पे देखने को मिलेगी। जानते हैं कि ये धीरे-धीरे करके हाइकर एक्सपार्क उनके करीब एक्सपार्क परेशानी में नीड वो भी इनके काफी करीब देखने को मिलेंगे। ग्राफ जानते हैं कि ये धीरे-धीरे करके हाइकर एक्सपार्क उनके करीब इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। नीचे डैमेज अभी के लिए दिया गया बट ग्राफ को रहेंगे जो ट्रेस को डाउन करेंगे, हालांकि निंजा वो ग्राफ को बाहर का रास्ता दिखाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। आईक्यू रेविडेक्स राइफल जो पिछले मुकाबले में शायद उतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाए थे, वो इस बार अपनी इस फाइट के साथ शुरुआत तो करेंगे। रैपिड कियोस का एक अर्ली एलिमिनेशन उनको थोड़ा सा बैकवर्ड पे धकेलेगा, बट ट्रू रिपर्स एंड आईक्यू रेविडेंट एक्सपार्क का ये मुकाबला, दो प्लेयर्स, अब उनकी बारी है कि सर्कल के अंदर उनको भी आना पड़ेगा। सामने चुनौती देने के लिए आईक्यू रेकनिंग के खिलाड़ी, रिटेलिएशन थोड़ा बेहतर, बट निंजा उनको नॉकआउट किया गया। रोमन सामने आएंगे, ट्रेस गॉड की अच्छे स्विंग्स, इंस्टेंट नॉकआउट। अब तो फोकस दूसरी तरफ भी थोड़ा सा शिफ्ट होने वाले, क्योंकि K9 वो भी इस फाइट में अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं अपने आप को। ट्रेस गॉड बार बार वो नॉक्स निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं, फिनिशेस अपनी टीम के लिए हासिल वो इस वक्त यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिवाइवल हालांकि निंजा उनको दे दिया जाएगा प्रोटोन के द्वारा, बट संभलना पड़ेगा क्योंकि K9 भी किसी भी समय दस्तक दे सकती है आपके दरवाजे पर। लीजिए शॉट दागना फिलहाल के लिए K9 के प्लेस भी शुरू कर चुके हैं। टीम तमिलास के मिस्टर आईजे है जो कि गोस्टो एक्स बोसोन के हीरो को डाउन करेंगे, बट वहीं पे K9 के स्नो जॉर्ज वो ट्रेस को टेक डाउन करते हुए इस समय देखने को मिले। प्रोटोन अब अपनी टीम से अकेला बचा हुआ इस समय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्नो जॉर्ज को देखा जाएगा, बट प्रोटोन इतने ओपन में आ चुके हैं कि K9 के लिए आसान सा शिकार वो बिल्कुल से बंद से उनकी पोजीशनिंग का आइडिया लगे ना, अच्छा वो टैक्टिक है, लेकिन जब तक आप ट्रेस को फिनिश करेंगे नहीं तब तक टीम एपेक्स गेमिंग को वो पोजीशनिंग एडवांटेज मिलेगा नहीं, क्योंकि ट्रेस गॉड खुद भी तो एक ऐसे इंडिविजुअल है ना जिनको अगर मौका मिले तो पूरी टीम वाइप कर सकते हैं। इतनी क्षमता है उस प्लेयर में, बार बार दिखाया उस खिलाड़ी ने हमें ये चीज करके। थोड़ा समझना होगा यहाँ पे से टीम एपेक्स गेमिंग को। क्यू के पास एक फ्रैग है, जॉनी हैज गॉट 2, टोटल 9 फ्रैग्स पे ओवरऑल स्टैंडिंग में देखने को मिल रहा है। बट यहाँ से ट्रेस गॉड को अगर बाहर करना है तो वो ग्रेनेड्स वो यूटिलिटी के बिना वो हो नहीं पाएगा शायद। बट ये बहुत ज्यादा ओपन कंपाउंड है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्पॉट है, यहाँ से इस फाइट को अपने फेवर में तब्दील कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा। नीड जरूर टॉस कर रहे हैं बार बार, लेकिन लीजिए वेनम को यहाँ पे डाउन किया। जोनाथन का वो नेड एब्सोल्यूट प्रिसाइज ग्रेनेड जाता हुआ, और अब चार्ज करेंगे विक्टोरियस समस के प्लेयर्स के ऊपर। वेनम नॉकड आउट है, जॉनी पुशेस थ्रू, हाथ में उनके P90 लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी आसानी से उन फिनिशेस को कंफर्म कर पाएंगे। बट ट्रेस गॉड अभी भी वो छुपे हुए खिलाड़ी हैं, ट्रेस गॉड को अभी भी कोई ढूंढ नहीं पाया है। और जब तक आप ट्रेस गॉड को डाउन करेंगे नहीं, जब तक आप एम बॉट को क्लियर करेंगे नहीं, जब तक आप स्केरी जॉड को जो बैठे हैं उस छोटी सी शाख में उन्हें बाहर नहीं करेंगे, तकलीफ बहुत पहुंच सकती है। माना कि 4 प्लेयर्स आपके पास हैं, लेकिन पलक झपकते ही खेल बदलेगा। लेकिन स्केरी पहले उस मॉली में फंसे, बाहर निकले, एक नॉक निकालने की कोशिश उनकी थी। चलिए जेली को फटाफट रिवाइवल दिया जाएगा। जोनाथन फॉर्म में दिख रहे हैं आज तो, वो टॉप फ्रैगर्स में भी नजर आ रहे हैं। विक्टोरियस समस का एलिमिनेशन होगा, बट खतरा कहां टला है अभी। आपकी साइड में खिलाड़ी रहेंगे। ट्रेस गॉड का वो नीड, वो वार आया, क्योलमा उनको नॉकआउट किया गया है। ये एक पार्टी स्पॉइलर का काम कर सकते हैं। ट्रेस गॉड की एचपी बहुत ज्यादा कम है, पोजीशन उनके पास अच्छी है, और लीजिए उसी चीज का फायदा मिलेगा। बट ऐसे में जोनाथन वो नॉक होते हुए देखने को मिले। स्मोक ऑफ किया जाएगा, रिवाइवल देने की कोशिश, लेकिन वो देखिए गाइस, स्प्रेज देखिए आईक्यू रेविडेंट एक्सपार्क के द्वारा। जोनाथन नॉकड आउट, हर्ष को डाउन कर दिया गया। क्योलमा अकेले बचे हैं इस पूरी मझधार में। एक बड़ी सफलता यहां से हासिल, दोनों ही टीमों को पॉइंट्स की बहुत जरूरत है। मैं टीम एपेक्स गेमिंग में मानता हूं कि एक सफिशिएंट पॉइंट्स तो निकाल लिए इस मैच से। आप देखिए 8 पॉइंट्स ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं, और ये फ्रैग भी आईक्यू रेविडेंट एक्सपार्क लेके जाएगी। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मोक्स खत्म हो रहे हैं आईक्यू रेकनिंग के थोड़े। और लीजिए ट्रेस गॉड, इस प्लेयर को आप एक पिक्सल दिखा दीजिए, ये पूरी पिक्चर दिखा देगा आपको। नॉक करते हुए देखने को मिले रोमन को, बस एक छोटे से गैप से वहां पे वो स्प्रेस गए थे, ना फिनिश कर दिया जाएगा। रोमन उनको बचा नहीं सकते अब आईक्यू रेकनिंग के प्लेयर, कोई चांस ही नहीं है इसमें। लीजिए गोलियां वो दागी गई, नॉक किस समय निकालने का प्रयास, बट भाई पे इम्पोर्ट वो लेवाई का नॉक सिक्योर करेंगे। ध्रुव अपने नेट से ट्रेस गॉड को डाउन करते हुए देखने को बिल्कुल से मिलेंगे। आईक्यू रेविडेंट एक्सपार्क के ऊपर इस वक्त यहाँ पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे रैपिड कियोस के खिलाड़ी, बट आईक्यू रेविडेंट एक्सपार्क एक झटके के साथ पलट जवाब तो इन्होंने भी इस समय यहाँ पर दिया है। कमाल का गेम प्ले देखने को मिलता है देखिए स्क्वाड का भी, लेकिन अब फिलहाल 2 प्लेयर्स नॉकड आउट हैं तो थोड़ा प्रेशर में जरूर है। प्रोटोन प्लेयर्स प्लेयर बहुत ही अहमियत रखते हैं देखिए इस टीम की फायर पावर में। बट पेन को भी डाउन किया जाएगा। आईक्यू टीम तबला सही समय पे उनका वो सटीक वार, इसके चलते और उससे वो हटते नहीं है, जिसकी वजह से एट द एंड वो अपना कंसिस्टेंसी दिखा पाते हैं। लेकिन अभी जो फाइट इधर शुरुआत हो चुके हैं, इस फाइट पे जीतेगा कौन? सारंग को वो पीछे की तरफ आते हैं तो फिर तो सैंडविच होके शायद किसी ना किसी एक टीम को वो अंक देना पड़े। मोबिलिटी पे ऑलरेडी उतना इंपैक्ट आया, निंजा को आसानी से डाउन कर दिया गया। एनसी वो एंगल बनाकर बैठे रहे, दिखाया
तो हम देख पा रहे हैं कि जो खेल है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो हाँ। चुके हैं। वाइल्ड फैंक्स की एंट्री हो चुकी है, गाड़ी लेके अंदर घुस गए और इस तरीके का एग्रेशन वो हमें बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बट जब देखने के लिए मिलता है तो इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हुए नजर आते हैं। ट्रेस उनको भी डाउन करेंगे। करते नजर आती, बट ये ओल्ड वो ड्रॉप है। मुझे लग रहा है कि जॉनथन जेली वो भापे तो नहीं होंगे, बट ये ड्रॉप क्लैश की अभी के लिए शुरुआत विक्टोरियस समर्स। साथ ये 1v3 1v4 करना बहुत मुसीबत भरा रहेगा। हालांकि दो प्लेयर्स को क्रॉस फायर सेटअप जहां पर ओवेस को डाउन कर दिया गया और अब एक अकेले प्लेयर देखते ही देखते वो जंप शॉट निंजा की तरफ से वो कनेक्शन ले लिया गया। सर्कल के अंदर पहुंचना और दूसरी तरफ से आईक्यू एंटीएक्स अकेले खिलाड़ी अभी के ट्रेस गॉड फंसे हुए हैं यहाँ पर। रैपिड केओस के अगेंस्ट पे ट्रेस की बैटल 1v4 वहां पर करके दिखाना पड़ेगा और हल्का सा पिक्सल दिखा था वो नॉकआउट निकाला गया, बट सामने वाला खिलाड़ी जो आ सकता है कि नहीं। बार बार वो जिगल बहुत बढ़िया हिप पार हमें देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा आगे बच जाइए कि ऊपरी छोर से भी आपको शॉट फॉरवर्ड पड़ सकते हैं। नॉकआउट निकाला है, कन्वर्ट भी जरूर कीजिए, बट मैं उसी चीज का डर की बात कर रहा था। और हमने ये भी कहा कि टीएजी ऑलरेडी हाई एरिया पर बैठी हुई है। ऐसे समय पे अब लो एरिया से हाई एरिया पर आना और उसके बाद टीम टीएजी जैसी टीम को बाहर करना बहुत मुश्किल भरा रहेगा। ऑलरेडी एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया, बट ऐसे समय पे जेली अकेले आगे मत जाइए। अपनी मैन पावर को लूज करना ये भी एक गलती साबित हो सकती है। बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं। हालांकि उनके पास वो नेड, एक बढ़िया नेड, एटलीस्ट दो प्लेयर्स को आप डाउन कर सकते हैं। वो नेड डाला भी गया और फाइनली उस प्लेयर को दोबारा डाउन कर दिया गया। प्रोटोन वो नॉक होते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ हर्ष वो भी अपने आप को करीब लेकर जा चुके हैं। टीम आरएनटीएक्स शायद ये चिकन तो उनके पास नहीं, बट वो कितने फिनिशेस यहां से निकाल पाए वो एक सवाल। देखते ही देखते आरएनटीएक्स के प्लेयर्स कंफर्मेशन में तब्दील होते हुए एक एक अंक को बटोरा गया। वो अकेला प्लेयर उनके सामने और शायद टीम टीएजी इस मैच में चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब, बट सामने से एक बढ़िया नॉक निकाल। जवाब स्प्रे उनके तरफ से देखने के लिए मिला, बट ऑन द अदर हैंड रॉनी उनको भी शट डाउन करने में कामयाब। पेन थे जिन्होंने इधर एमबॉट को भी डाउन किया, बट सोन पापड़ी आगे और सोन पापड़ी आके ही डोमिनेट करना शुरू कर दिया। बट कितने देर तक वो एक क्वेश्चनेबल बात है। उनकी भी एचपी है नहीं, 5 ही बैंडेजेस है और बुलेट्स भी वो कहीं ना कहीं समाप्ति की तरफ, क्योंकि जो उजी था जिसके साथ आप ऑटो फायर कर सकते थे उस पे 14 बुलेट्स, दैट मींस आपके हाथ से निकल सकते हैं। और सॉन जाएगा जूसी की तरफ से और उसी मोलोटॉव से कोई जलेगा या फिर नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। बट हम देख पा रहे हैं कि कनेक्शंस बनते चले जा रहे हैं। शुभ को प्रोटॉन की तरफ से डाउन किया गया था और इधर जो नॉकआउट्स है वो प्रोटॉन के ऊपर भी आए थे सारंग के, और सारंग ने कंफर्मेशन भी निकाला था। आईक्यू 8 बिट एक बहुत ही अच्छे फाइट में हमें इंडल्ज होते हुए दिखे और उसको जीतने की भी जो कोशिश है वो करते हुए देखने के लिए मिले। बट अभी बहुत भारी नुकसान टीम टीएजी को होता हुआ, जहां पर आपने एक मैच में चिकन डिनर कन्वर्ट किया था, बट आज के बाकी मैचेस उतने अच्छे नहीं रहे। वर्सेस्टा ई स्पोर्ट्स की तरफ से रिटेलिएशन आया जहां पर आरएनटीएक्स के एक प्लेयर उनका वो कंफर्मेशन बटोरा जाता है, बट आरएनटीएक्स दे जस्ट